हाय डॉक्टर बॉबी, कैसे हैं आज आप? Hi Kalpana, I'm good. What about you? आई एम गुड, थैंक यू। Thank you. डॉक्टर बॉबी, हम यूजुअली एक बात सुनते हैं Mm-hmm. कि चलिए, जो बात सुनते हैं वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। मैं एग्जाम्पल पहले बताती हूँ आपको Okay. कि जैसे ना, दो लोगों की आपस में कोई बात हो गई, Mm-hmm. ठीक है। अ, तो हम देख लेते हैं, कोई भी ये भाप सकता है कि सामने वाला एक पर्सन सही कह रहा है और दूसरा जना Yeah. उतना ठीक नहीं है, Mm-hmm. या कहीं टोटली गलत है, Okay. ठीक है। तो बट मैंने ये देखा है और खुद भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो इंसान ठीक होता है Mm-hmm. ज़्यादातर, Mm-hmm. उसको कहा जाता है कि कोई बात नहीं, Hmm. आप ना ऐसा करो, सिर्फ अपने पे फोकस करो, आप ना Yes. अपने ऊपर काम करो, आप Yes. छोड़ो और बातें, सिर्फ Hmm. यू फोकस ऑन योरसेल्फ। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि ये बात मैंने अपने लिए भी बहुत सुनी है, Mm-hmm. तो मुझे बहुत बार इरिटेशन हो जाती थी Mm-hmm. कि भाई साहब, आपको तो क्लियरली पता चल रहा है कि कहाँ क्या है, फिर Okay. भी आप मुझे ही कह रहे हैं। तो अब देखिए, मैं जानना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में Mm-hmm. कि हैव यू एवर फेल्ट समथिंग लाइक दैट, और आपको लगता है कि जो कोई आपको कुछ कह रहा है Hmm. वो ठीक है? Actually, you know what, Kalpana? I have also gone through this phase of my life. ये काफ़ी अर्सा पहले की बात है जब हमें समझ नहीं थी, क्योंकि क्या होता है ना, पहले आप अपने स्टडीज़ में मसरूफ़ रहते हो, उसके बाद लाइफ में और बड़ी चीज़ें होती हैं, ट्रू, तो ट्रू। तुम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, तो जब ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं आपकी लाइफ में, तो मैंने भी ये चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि अ, आराम से सामने दिखता है, आई मीन इट इज़ वेरी क्लियर, वेरी ऑब्वियस कि मैंने कुछ बोला ही नहीं है, मैंने कुछ किया भी नहीं है, मैंने रिएक्ट तक नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्ड तक नहीं किया। इवन देन, आई मीन, समझ में आता है कि दूसरे इंसान की गलती है, उसका फॉल्ट है, बिल्कुल। लेकिन जो हमारे बड़े होते हैं वो लाइक हमें हमेशा यही कहते हैं कि छोड़ो छोड़ो, ध्यान ना दो, अपने पे काम करो, हम्म। अपना रास्ता सीधा रखो, तुमने क्या करना है उसकी तरफ ध्यान दो। तो टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी बहुत अपसेटनेस होती थी किसी यू फेल टाइम द पे। सेम। यस, आई ऑल्सो फेल्ट द सेम। एंड यू नो व्हाट, ये जो आज का हमारी ये डिस्कशन है या गुफ्तगू है या जो हम बात करने जा रहे हैं, वो आई थिंक हमें इसी पे करनी चाहिए, बिकॉज़ कुछ लोगों को ये बात समझ आ चुकी होगी, कुछ लोग ऑलरेडी इसी फेज़ में से निकल रहे होंगे लाइफ के, और कुछ लोगों की लाइफ में ये चीज़ आ जाएगी विद टाइम। तो आई गेस कि जो हम बात करने जा रहे हैं, ये हम इसलिए करने जा रहे हैं बिकॉज़ हमें क्लैरिटी हुई इस बात पे कि हाँ जी। अपने पे काम करने को जो कहते हैं, है ना, अपने वर्क ऑन योर ओन सेल्फ, या अपने पे ध्यान दो, या अपने पे काम करो, तो इसका मतलब क्या है? बिकॉज़ बात ये है ना कि तब मैं ये सोचती हूँ, जब मैं रेट्रोस्पेक्टिवली उस फेज़ के बारे में सोचती हूँ, तब मेरे ज़हन में आता है कि मैं अपसेट क्यों होती थी, या मैं इरिटेबल क्यों हो जाती थी जब मुझे कहा जाता था कि अपने पे काम करो जी। ना। तो मुझे एक बात समझ में आई है कि जो तुम्हें जो कह रहा है, जो समझा रहा है, उसको बात कहनी या समझानी भी तो आनी चाहिए। एक्चुअली आप बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल एक शब्द होता है ना कि मैं बिल्कुल आपकी इस बात को ऐसे समझती हूँ कि जैसे शायद ये मेरी और आपकी एक ही इन बात द है। सेम शूज़। हाँ। जैसे मैंने भी देखा है कि जो हमारे आसपास होते हैं, हम्म। जिन पे हम डिपेंड भी करते हैं बहुत हाँ। हद तक, हम्म। तो होता क्या है कि आप उन्हीं के मुंह से जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो आपको हैरानी होती है, क्योंकि डेफिनेटली। कोई मे बी प्रॉब्ली अगर आपको कोई थर्ड पर्सन कोई बात कहता है तो वो हमें उतना हिट नहीं करती या यस। उतना हमें असर नहीं होता। हम्म। बट फॉर 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 एन एग्जाम्पल, अगर आप मुझे कुछ कहेंगे हम्म। तो मुझे लगेगा अच्छा, हम्म। भाई हम्म। आप भी ऐसे ही कह रहे हैं।
तो ऐसा मुझे लगता है कि क्योंकि हम इस बारे में बात करें, बहुत सब व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनके साथ ऐसी सिचुएशंस होती ही होंगी। हाँ, हमारा सबके लिए यही कोशिश है कि हम, जैसे हमें ये बात समझ में आई है, और जो भी इस पॉडकास्ट को, हमारी गुफ्तगू को सुनेंगे या देखेंगे, आई विश कि Yeah. हम उनको बात समझा पाएंगे विदाउट दे गेटिंग इरिटेटेड अबाउट दैट द वे वी यूज टू बी, यू नो, I hope. बिकॉज हम वैसे ही समझाने की कोशिश करेंगे, वैसे ही बात आगे रखने की कोशिश करेंगे जैसे कि हमें समझ आई है, राइट? एब्सोल्युटली। तो अब बात ये है कि मैंने मान ली ये बात कि मुझे किसी ने कहा कि आप अपने ऊपर काम करें, आप अपने ऊपर फोकस करें। यस, मैंने जेन्युइनली उनकी बात को मान लिया, ओके, ठीक है। बट अब अगली बात ये आती है कि अपने ऊपर काम करना, सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क, सेल्फ वर्क, कि जो सेल्फ वर्क है उसका मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और हम कैसे काम करें अपने ऊपर। ओके। तो एक्चुअली एज फार एज इट्स इम्पैक्ट इज कंसर्न्ड, कि इम्पैक्ट क्या पड़ता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक रोड है जो कि स्टीप है, बहुत ज़्यादा ओके। चढ़ाई है, और हम कार में जा रहे हैं, राइट? और अभी जो एंड ऊपर तक पहुंचने को काफ़ी रोड पड़ी हुई है, और हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी रुक जाती है, उसमें कोई फॉल्ट पड़ जाता है, राइट? या डीजल पेट्रोल खत्म हो गया, या कोई टेक्निकल इशू आ गया, वट एवर इट इज़, तो गाड़ी हमारी रुक जाती है। जी। अब ये तो तय है कि ऊपर तो नहीं जाएगी हाँ गाड़ी। जी, बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, हम वहीं पे स्टॉप करके पीछे पत्थर वगैरह लगा के, सो दैट, क्योंकि स्टीप पे खड़े हैं ना हम, सो दैट पीछे ना जाए। अब उसके बाद क्या, उसके बाद अगर ठीक करवानी है, नहीं करवानी है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी अगर अवेलेबल नहीं भी है, तो क्या है कि वहाँ पे भी कितनी देर गाड़ी रुकी रह सकती है, तो पीछे तो जाएगी ही, नीचे तो जाएगी ही, अगर ठीक करवानी है तो भी नीचे ही जाएगी। सो आवर लाइफ, वी आर ऑल्सो लाइक दैट कार इन आवर लाइफ। अगर हम सेल्फ वर्क नहीं करते हैं तो हम वो खराब कार की तरह हैं। क्या होता है कि जब हम अपने पे काम नहीं कर रहे, हम उस कार की तरह खड़े हैं अपनी लाइफ में, राइट? क्योंकि काम नहीं कर रहे तो आगे ग्रो, इवॉल्व, ये हमारे में चेंज, हम अपना बेटर वर्जन नहीं बन पाएंगे, राइट? हम वहीं पे स्टेगनेंट हैं, हम वहीं पे रुके हुए हैं, राइट? अब वहाँ पे भी हम कितनी देर रुके रह सकते हैं, जस्ट लाइक कार। तो वो तो कल्पना देखो, ये तो तय है कि ऊपर तो हमने जाना नहीं है, साथ में ये भी तय है कि हम पीछे ही जाएंगे, हमारी डिटीरियोरेशन ही होएगी अगर हम सेल्फ वर्क नहीं करते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक अ कार। टू माय अंडरस्टैंडिंग जो बात इससे रिलेट भी होती है कि जैसे फ्लोइंग वाटर होता है, पानी जब तक चलता रहता है वो फ्रेश है, ताज़ा है, और लाइफ है वो। यस। बट अगर वही एक पूल कर दिया जाए पानी को, और वो स्टेगनेंट वाटर हो, तो दैट वहाँ पर गंदगी पनपने लग जाती है, बदबू आने लग बदबू आ जाती है। जाती है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। और बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है ये स्टेगनेंट वाटर की, कि अगर बहुत देर तक स्टेगनेंट वाटर रह जाए तो उसमें काई जम जाती है, बदबू आने लगती है, यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो अब अगली बात ये आती है कि किस तरह से और किस समय पर, कब और क्यों ज़रूरत है सेल्फ वर्क की। क्योंकि देखिए सिचुएशंस में तो हर कोई चाहता है, बट आप ये भी इस बात को मेरी अग्री करेंगे कि हर किसी को समझ में नहीं आता। एग्जैक्टली। तो कब, क्यों और कैसे, ये तीनों चीज़ें हम डिस्कस करें तो बेहतर होगा। हाँ, सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि रिकग्नाइज करने से भी पहले हमें रीज़न पता होना चाहिए कि ये स्टार्ट कैसे होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों है, हमने देखा है ना कि कई पेरेंट्स होते हैं, उनके छोटे बच्चे होते हैं, और उनको
घर पे गेस्ट आते हैं और वो बच्चा किसी चीज़ में एक्सपर्ट है, फॉर एग्जांपल सिंगिंग में, डांसिंग में, या वो वैसे इंटेलिजेंट है, या उसकी जीके बड़ी अच्छी है, राइट। तो जब गेस्ट आते हैं घर पे तो पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि चलो इनको गा के हाँ, कॉमन, सुनाओ, है हाँ ना, बिल्कुल या डांस करके दिखाओ। जी। ओके, आप बताओ हमारे प्रधानमंत्री कौन है, हमारे ये कौन है, हमारे वो यस कौन है, लाइक यस। दैट, है ना। तो जब वो बच्चा अपना जो भी परफॉर्मेंस देता है तो जो सब क्लैप करते हैं और साथ में ये कहा जाता है गुड बॉय, गुड गर्ल। तो क्या होता है कि तभी से हम अपने चाइल्डहुड से, हम बचपन से ही गुड गर्ल और बैड गुड बॉय और गुड गर्ल का जो टैग लेके हम बड़े होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, बट जब हम बड़े होते हैं तो हाँ। अब पढ़ाई भी थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और जब और बड़े होते हैं तो लाइफ के लेसन्स शुरू हो जाते हैं, तो छोटी मोटी पहले थोड़ी बहुत फेल्योर्स का सामना करना पड़ता है, राइट। तो जब थोड़ी सी भी फेल्योर मिली, सपोज किसी के मार्क्स दूसरे अपने फ्रेंड से कम आ गए, है ना, तो उसी में ही बैड फीलिंग होती है, उसमें डिप्रेशन में जाते हैं, इवन पेरेंट्स, इवन बच्चे, यू नो। तो ये क्यों होता है, सैडनेस क्यों आती है, या क्यों डिप्रेशन में चले जाते हैं, वाई? बिकॉज जो उनको कंडीशनिंग उनकी हुई हुई है ना बचपन से, गुड गर्ल गुड बॉय, तो उनको होता है कि अरे मैं तो गुड गर्ल हूँ, मेरे मार्क्स कैसे कम आ गए, यू नो। वो जेलसी फैक्टर, फियर फैक्टर, वो सारा जो इनसिक्योरिटीज़ का सिस्टम है ना, वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग वैसे हुई है। अब इसको इसके लिए प्रिकॉशंस हम क्या ले सकते हैं, या सजेशंस क्या हैं, कि ये कहने की बजाय गुड गर्ल और गुड बॉय, वी शुड से गुड परफॉर्मेंस, ओके। यू नो, व्हेन, बिकॉज जो उसने करके दिखाया है, परफॉर्मेंस कैन बी गुड और बैड। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई इंसान बुरा नहीं होता, उसके कर्म अच्छे या बुरे होते हैं, कोई इंसान अच्छा या बुरा मतलब नहीं बुरे होती है। को आप बुरा ना कहें, बुराई की बात करते हैं ना, एग्जैक्टली। कि बुरे को बुरा नहीं कहना, बुराई जो है उसकी बात गलत है हाँ, सिर्फ। सिमिलरली तो जैसे जब हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो वो बच्चे को पता होगा कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है, मेरी बात नहीं हो रही। मैं तो जैसा हूँ, गुड हूँ तो गुड हूँ, बैड हूँ तो बैड हूँ, वट एवर इट इज, राइट। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको बोलते हैं ओपिनियनेटेड होना। हम दूसरे के ओपिनियंस लेते हैं और अपनी कंडीशनिंग कर लेते हैं। जो हमारी पोजेशंस हैं, हम उसके साथ अटैच हो जाते हैं, यू नो। जो हमारे अचीवमेंट्स हैं, हम उसके साथ भी अटैच हो जाते हैं कि ये अचीवमेंट मेरी ही है, ये पोजेशन मेरी ही है, ये चीज़ मेरी ही है, यू नो। तो this way we get opinionated and we get conditioned to that thing or that tag, जो भी हमारे ऊपर टैग लगता है, तो वहां से जो है ना वो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। डॉक्टर बॉबी, मैं अब आपने ओपिनियटेड बोला और टैग की आपने बात कही ना, तो देखिए मेरी हाइट छोटी है, आप So मुझे am I, जानते नहीं, चलिए but you ठीक है। look so beautiful. हाँ, थैंक यू। Yeah. तो मैं स्टार्टिंग स्कूल से ही मैं फर्स्ट नंबर पे खड़ी होती थी लाइन में। तो क्योंकि और मुझे इस चीज़ का बहुत समय तक था भी कि मेरी हाइट बहुत छोटी है। तो अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि आई मेट अ वेरी टॉल पर्सन। तो उन्होंने एक तो जेस्चर दिया मुझे ऐसे देख के, Okay. ऐसे, Uh-huh. एंड देन ही वाज लाइक कि आप बहुत बहुत छोटी हाइट है ना। अब मुझे नहीं पता है, बट एकदम स्पॉन्टेनिटी में मेरे मुंह से निकला, मैं दुनिया के लिए इतनी बहुत हूँ। अरे वाह, क्या बात। तो मतलब ये जो आपने भी बात बताई, कंडीशनिंग की बात एंड डी कंडीशनिंग की जो आपने बात कही, Yes. बिकॉज आई वॉज ऑल्सो कंडीशन टू एन सर्टन एक्सटेंट, कि मैं बहुत अपने आप को महसूस करती थी स्कूल कॉलेज में कि मेरी हाइट बहुत छोटी है। बट सी, जैसे देखो आप पहले कंडीशनड थे कि आपकी हाइट कम है, लेकिन जो आपने, बिकॉज समझ आने लगती है जब हम थोड़ा मैच्योर होते हैं, तो जब आपको कहा गया तो आपने क्या बोला कि स्पॉन्टेनियसली मेरे से ये जवाब आया कि मैं दुनिया के लिए इतनी ही काफ़ी हूँ, राइट। और इसका क्या मतलब है कि आपकी जो डीकंडीशनिंग, जो ऑलरेडी कंडीशनिंग थी, उससे डीकंडीशन, उसके बाद रिकंडीशनिंग, यू नो, वो हो गई, एंड
you handled it very nicely. You getting my point? So you handled it. It means that कहीं ना कहीं आपने जो सेल्फ वर्क जो आप खुद पे करते होंगे या स्टार्ट किया होगा, ये उसका ही इम्पैक्ट है दैट यू कुड स्टैंड फॉर योर ओन सेल्फ. इसी को सेल्फ वर्क बोलते हैं. यू नो कि अब जो है वो है, जी अब जी उसके जी, साथ कैसे रहना एब्सोल्युटली, है. यस यू गेटिंग माई यस पॉइंट? यस. यस. अब जैसे डॉक्टर बॉबी, ये हमने अभी बात डिस्कस करी हाइट वाली, है ना, यस. ये एज इट इज वाली एक बात है. अब एज इट इज वाली बात के लिए भी हमारी कंडीशनिंग हो गई, क्योंकि अब ये तो नेचुरल है कि Yes. मेरी हाइट इतनी है तो ये ना बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, बिल्कुल. ऐसे ही रहेगी. अब इसमें भी एक बैरियर हमने क्रिएट कर लिया यस. कि हमारी कंडीशनिंग हो गई. लेकिन क्योंकि आपसे बात करते करते ही मैंने ये वाली बात भी अंडरस्टैंड करी है, क्योंकि जैसे मुझे सहजे ही जिंदगी में ये बात समझ में आई कि मुझे ऐसी बातों को नहीं लेना. यस. अब कोई अगर लंबा है तो वो लंबा है, छोटा है तो छोटा है, कॉम्प्लेक्शन है, उसका आप कुछ नहीं कर सकते. तो अब अगली बात ये आती है कि जैसे मैं यहाँ पर, आप समझ गए होंगे कि मैं रिकॉग्निशन की बात कर रही हूँ कि कहाँ, कैसे मैं रिकॉग्नाइज कर पाऊँ इस चीज़ को कि ये वो पैरामीटर है जहाँ मुझे अपने ऊपर काम करना है. ब्यूटीफुल. कंडीशनिंग, डीकंडीशनिंग, वो Yes. कैसे करना है. एक्चुअली क्या होता है कि हम ना इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते खुद को, हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं सोचते कि क्या हुआ था. तो जब हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं ना खुद को, तो हम रिकग्नाइज कर पाएंगे. चलो अगर इंट्रोस्पेक्ट भी नहीं किया और ये तो पता है कि खुद पे काम करना है, नो, खुद पे वर्क करना है, तो थोड़ा सा तो इन द सेंस कि सेंसेस ओपन हो जाती हैं कि कैसे करना है, समझ में नहीं आता. अब जैसे एक एग्जांपल है पेंडुलम की, जैसे जो वॉल क्लॉक पे पेंडुलम हाँ होता जी, है, हाँ जी, वो we know. इधर उधर Yes. होता है, ऑसिलेट करता है राइट एंड लेफ्ट को. उसकी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट, बड़ी प्यारी सी एक साइंस है कि वो जितने डिग्रीज राइट को जाएगा उतने ही डिग्रीज लेफ्ट को जाएगा. राइट. अगर 30 डिग्रीज या 60 डिग्रीज राइट को गया है तो उतना ही 30 या 60 वो लेफ्ट को जाएगा. हाँ जी, बिल्कुल. तो लाइक हमारी जो लाइफ है ना, जब सिचुएशंस आती हैं वो भी पेंडुलम की तरह होती हैं. हमें ये समझना चाहिए कि पेंडुलम की तरह होगी. वाई? क्योंकि जैसे हमने बच्चे की एग्जांपल ली कि गुड गर्ल और गुड बॉय, राइट. तो क्या हुआ, जब प्रेज होती है हमारी, तो जो वो पेंडुलम है ना, वो सेंटर से राइट को गया सपोज और 60 डिग्री पे गया, तो हम खुश हुए. हमें ये जहन में हमेशा रहना चाहिए कि हम जितना खुशी में 60 डिग्री तक गए हैं ना, तो जब हमारी निंदा होगी या जब हमारा कोई प्रॉब्लम होगी तो हम 60 डिग्री तक ही लेफ्ट को भी जाएंगे. उतना ही बुरा लगेगा, उतना ही बुरा भी लगेगा. जितना हमें अच्छा लग रहा है उतना ही बुरा भी लगेगा. ये साइंस है, राइट. अब कई बार क्या होता है कि इतनी अच्छी चीज होती है और हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं खुशी में. हाँ जी, हाँ जी. तो जब ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं, ठीक है, वो पेंडुलम बहुत ऊपर तक चला गया, तो हमें ये पता होना चाहिए कि जब कुछ बुरा होगा तो हम उतना ही डाउन जाएंगे, दूसरी तरफ जाएंगे. You mean to say कि these are red flags? These are red flags. Means अगर हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, या हम बैड भी फील करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो these are red flags. अब इसको हैंडल कैसे करना है? इसका मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर हमें कोई खुशी मिली है तो हमने खुश नहीं होना. हाँ जी, मैं यही आपसे पूछना चाह रही थी कि फिर तो आप कैसे, मतलब आप करेंगे, कैसे सेटल करेंगे अपने आप को? यस. उसमें ये है कि जैसे खुशी है तो हमें खुश भी होना है, और सपोज करो हम किसी ऐसी सिचुएशन में हैं या ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ पे कोई दुख वाली घड़ियाँ हैं, किसी की डेथ हो गई है, तो ऑफ कोर्स हमें वही एटमॉस्फेयर में, उसी डेकोरम में बैठना भी पड़ेगा, राइट. बिल्कुल, बिल्कुल. लेकिन इसका मतलब ये है कि जब हम खुश होते हैं तो खुशी में गलतान नहीं होना. वी डू नॉट हैव टू इंडल्ज आवरसेल्व्स टोटली कि बस अब दुनिया में कुछ और चीज़ है ही नहीं है, ये खुशी ही है, राइट. सिमिलरली अगर हम
हम सैड होते हैं, दुखी होते हैं या प्रॉब्लम में होते हैं, तो हम इतना इंडल्ज ना हो जाएं कि आपने देख सुना होगा ना, लाइक कई लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, कि लोग इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं कि पूरी पूरी लाइफ उनकी एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन पे हाँ चलते जी, रहते हैं। हाँ जी। इसको बोलते हैं कि दुख में भी गलतान होना। तो ये भी नहीं हमने होना। तो हमने करना क्या है, खुशी में खुश होके वापस वो जो बैलेंस बैलेंस रखना है, तो सेंटर में आ जाना है। वो हम राइट लेफ्ट सेंटर बोलते हैं ना, तो अपने आप को सेंटर्ड रखना है हमेशा, राइट, बैलेंस रखना है। तो जैसे ही दुख की घड़ियां आती हैं, वहां से भी वापस आके अपने आप को सेंटर करना है। सो दिस इज हाउ वी वुड बी वी कैन रिकग्नाइज कि क्योंकि एक्सट्रीम जो इमोशंस होती हैं वो रेड फ्लैग्स होते हैं, तब हमने रिकग्नाइज करना है दैट वी हैव टू वर्क ऑन आवरसेल्व्स। ठीक। तो डॉक्टर बॉबी अब मतलब कि अपने ऊपर काम करना कैसे? देखिए हमने रिकॉग्नाइज कर लिया, मुझे समझ आ गया कि यस ये रेड फ्लैग्स हो गए। यस एक्सट्रीम जो हमारे इमोशंस हैं, अ, बहुत अच्छा बहुत बुरा, ये दोनों जो हमारे इमोशंस हैं, तो अब हमने काम करना कैसे है? जैसे कि मतलब आप अब देखिए, आप मुझे पर्टिकुलर वे में आप बताएं ज़रूर कि जैसे हम बचपन में जब हमने एक बड़े बड़े हमने सेंटेंसेस लिखने होते हैं, तो हमें एबीसी ज़रूरी होती है। यस तो फॉर्मेशन के लिए वो हमारे को अल्फ़ाबेट्स आने ज़रूरी हैं। तो मैं आपसे उन अल्फ़ाबेट्स के लेवल पर आपसे पूछ रही हूँ कि कैसे काम करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है? सी कल्पना, अगर हम देखें हमारी लाइफ क्या है, हमारी लाइफ में जब से हम पैदा होते हैं और जब तक हमारी डेथ होती है, एक लाइफ पूरे जितना भी अरसा होता है, उसमें क्या करते हैं हम सोचते हैं, हम बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, राइट, हम एक्शंस करते हैं, यही तो करते हैं। तो जब हमने खुद पे वर्क करना है, हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, क्योंकि इसके अलावा कुछ और है ही नहीं है लाइफ में करने को। तो वी हैव टू चेंज आवर लाइफ स्टाइल व्हेन वी हैव टू वर्क ऑन द सेल्फ। ओके, तो आपके कहने का मतलब है कि सबसे पहले मैं अपने थॉट पे काम करूं कि डेफिनेटली क्या नंबर मैं वन। सोच रही हूँ, यस, नंबर फिर वन। उसके बाद जो मैं बात कर रही हूँ किसी के लिए, या किसी से बात कर what रही we हूँ, speak, व्हाट आई how do we स्पीक। speak? ओके, Yes, एक ये हो number गया। two, फिर थर्ड हो गया कि व्हाट आई एक्चुअली डू, प्रैक्टिकली yes, मैं क्या काम our करती हूँ। actions. हाँ, Number three, वो मैं क्या करती हूँ। definitely. तो दिस सम्स अप द This is very important, and above all these, what we think, what we speak, and what we do, इससे भी ऊपर एक चीज है, we have to change our circle as well. सर्कल एज इन, सर्कल, सोशल सर्कल। अच्छा, हमारे आसपास हम किन लोगों में उठते बैठते हैं, वी हैव टू चेंज आवर सर्कल एज वेल। तो मतलब कहने का मतलब कि जो जितने पुराने लोग हैं मेरे सर्कल में, हाँ। या मतलब जब कहीं भी हैं तो छोड़ दो उनको। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, नॉट एट ऑल। इसका मतलब ये है, सी पहले तो इस बात पे बात क्यों हो रही है कि सर्कल चेंज करना है, सपोज मैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हूँ और सदियों से हूँ, ठीक है, वो ठीक नहीं हो रही है, मेरे को कोई वे आउट भी नहीं मिल रहा, मुझे कोई समझाने वाला भी नहीं है, मेरी कोई हेल्प करने वाला भी नहीं है, अब इन सब चीज़ों में जो मेरा सर्कल है, उनके होने के बावजूद मैं उस सिचुएशन में फंसी हुई हूँ। तो व्हाट आई नीड टू डू, व्हाट आई नीड टू डू, आई हैव टू चेंज माई सर्कल। दिस इज व्हाट इट मीन्स, बिकॉज अब जिससे मैं बात कर, जिन लोगों में मैं उठती बैठती हूँ, सपोज मेरे 4-5 फ्रेंड्स हैं, राइट, अब उनके साथ मैं उठती बैठती हूँ, मैं इंट्रोवर्ट हूँ सपोज, और मैं सिर्फ उन्हीं के साथ बात करती हूँ। अब वो जो चारों पांचों हैं वो भी इंट्रोवर्ट हैं, वो भी एक दो जनों के साथ ही बात करते हैं, वो भी किसी के साथ बात नहीं क्योंकि करते, हमें वही लोग अच्छे लगते हैं जो जो हमारे हमारे जैसे जैसे होते हैं, हाँ, फ्रीक्वेंसीज। एग्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी। तो क्या होता है कि अब मैंने बात की, मुझे कोई सॉल्यूशन आया नहीं आया,
अब मैंने आज भी बात की उनसे उस टॉपिक पे, कल को भी करूँगी, परसों भी करूँगी, तो उनका वो भी आगे किसी को नहीं मिलते, मैं भी आगे किसी को नहीं मिलती। तो हमारा थॉट प्रोसेस, और हमें बुक रीडिंग की भी आदत नहीं है, हमें कुछ भी तो आदत नहीं है, राइट? तो मुझे क्या मिलेगा उनसे? उस मैं जिस सिचुएशन में हूँ मैं हूँ, और उन उन लोगों के सर्कल में होने के बावजूद हूँ। तो वो अगर मेरे सर्कल में सिर्फ वही रहेंगे तो मेरी सिचुएशन तो चेंज नहीं होने वाली ना। So we need to change our circle, means we have to go out, we need new people in our circle. It doesn't mean कि पुरानों को छोड़ दो, keep them also, but be open for new people, for new friends, you know, in your circle, at your workplace and everywhere, you know, even in your relative circle. So this is what I mean to like to say, we have to change our circle, right? And above that, अब ये सर्कल का हो गया, now is कि how we have to change our thought process, speech and actions, right? अब इसमें ना हमें चेक रखना है अपने Okay. थॉट प्रोसेस पे भी, अपनी स्पीच पे भी और अपने एक्शंस पे भी। जैसे अभी हमने बात की 4 चीज़ों की, है जी। ना? तो जो सबसे पहली बात है थिंकिंग प्रोसेस, यस। कि जो थॉट है वो मेरा औरों के लिए ठीक होना चाहिए। नहीं कल्पना, औरों के लिए तो हो जाएगा। सबसे पहले तो व्हाट वी थिंक फॉर आवर ओन सेल्व्स, यू नो, थॉट प्रोसेस में हम अपने लिए क्या थॉट प्रोसेस चलता रहता है हमारे माइंड में, यू नो, अच्छा। दैट वी हैव टू चेंज। जैसे हम सोचते, अगर हम ये थॉट प्रोसेस हमेशा रहता है कि यू नो मेरे को तो अपने लिए टाइम नहीं होता, मेरे को रेस्ट करने का टाइम नहीं है, मेरे को अपनी हॉबीज़ परस्यू करने का टाइम नहीं है, या कुछ भी आराम करने का टाइम नहीं है। यूजुअली यही होता है, मैं सुबह से शाम तक काम में ही लगी रहती हूँ, घर का काम करती हूँ, ड्यूटी पे जाती हूँ, यू नो, आई मीन क्रिप करना, यू नो, हम माइंड में अपने लिए क्रिप करते हैं। तो वी हैव टू स्टॉप दैट, वी हैव टू चेंज दैट थॉट प्रोसेस। तो फिर जब थॉट ये चेंज होगा तो जो है स्पीच जो मेरी है, मतलब मैं जैसे किसी से बात करती हूँ, तो दैट मीन्स कि वो जो स्पीच है वो मेरी अपने लिए चेंज होगी। एग्जैक्टली, नाउ यू गॉट इट। हाँ, जैसे जो वोकेबुलरी भी हम अपने लिए क्या यूज करते हैं, सिमिलर जैसे हम बोलते हैं, जैसे हम सोचते हैं माइंड में, सेम चीजें हम बोलते भी हैं, हम अपने फ्रेंड सर्कल में बैठ के, यू नो, या कहीं पे भी। हाँ, जैसे कि कुछ तकिया कलाम्स होते हैं कि Exactly. जैसे मेरे तो काम भी नहीं मुकते जी। एग्जैक्टली। मतलब ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि सारी चीजें करने के बावजूद भी एंड में कुछ ऐसे हमने बोलना होता है। बहुत लोगों को मैंने सुना भी है, यस, पर प्रेजेंटली मेरा कोई टैग नहीं है। दैट्स वंडरफुल। सो दिस इज हाउ, बिकॉज यू, आपने तो अपनी पहले भी एग्जांपल दे दी, इट मीन्स यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, you know, that is why there is a change, that is why you do not finding, you know, anything that you speak for Yes, your own because I self which is not retrospect immediately and I exactly। got it कि कुछ ऐसा नहीं है प्रेजेंटली मेरे yes माइंड में। yes और फिर इसके बाद जो मेरा एक्शन होगा वो, क्योंकि थॉट चेंज हो गया, स्पीच चेंज हो गई, तो एक्शन भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको पता है एक्शंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मेरे जहन में एक एग्जांपल आ रही है कि जैसे मैंने ना अपने सामने देखा है, छोटे बच्चे होते हैं कई, और उनके पेरेंट्स दूर बैठे होते हैं या अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स के साथ, और वो बच्चा इतनी बार आवाज लगाता है, मम्मा 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 या पापा पापा, यू नो, जब तक 6-7 बार वो आवाज नहीं लगा देता तब तक वो सुनते नहीं है, जब तक वो इरिटेट होके या गुस्से में नहीं बोलता, या हाउल करके नहीं बोलता बच्चा, है ना, रो के रोने लग जाता है, यू नो, चीखे मार के जिसको हम कहते हैं। तो तब उनको सुनाई देता है, तब वो बोलते हैं, फिर वो कहते हैं कि चीख क्यों रहे हो, यू नो। अब जब बहुत बार ऐसा हो जाता है, अब जैसे हम कहते हैं ना सेल्फ पे वर्क करना, अब बच्चे ने अपने पे वर्क कर लिया, क्योंकि बच्चे को नहीं पता क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, उसने तो अपनी बात सुनानी है ना पेरेंट्स को। तो उसको समझ में आ गया कि जब तक मैं हाउल करके नहीं, चीख के नहीं बोलूंगा, आवाज लगाऊंगा, तब तक मेरे मम्मा पापा ने बोलना नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करना। तो आफ्टर सम टाइम वो क्या करता है, वो पहली दफे ही चीख के आवाज लगाएगा, मतलब उसकी वही कंडीशनिंग हो गई।
ठीक है। तो अब पेरेंट्स कहते हैं कि तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, हम्म ठीक है। हम्म तो जब उनको ये समझ में, तो मतलब आपस में बात करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि क्योंकि हमने इतनी बार नहीं सुना, फिर वो बच्चे को कहते हैं अरे तुम एक ही बार बोलोगे ना, हम तुम्हारा काम कर देंगे, राइट। फिर वो जब एक बार बच्चा बुलाता है तब वो रिस्पॉन्ड करते हैं, राइट। जब वो उन्होंने ऐसा शुरू किया करना तो बच्चे की हैबिट भी ठीक होएगी। यू नो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग दैट व्हेन वन थिंग इवॉल्व्स एवरीथिंग अराउंड दैट इवॉल्व्स एज वेल। कि जब एक इंसान या एक जगह पे ग्रोथ होती है तो उसके आसपास हर कोई ग्रो करता है, जो भी उसके सर्कल में होता है। तो जब पेरेंट्स ने ऐसे किया तो बच्चा भी वैसा बन गया, जब पेरेंट्स ने खुद को चेंज किया तो बच्चा भी चेंज हो गया, यू नो लाइक दैट। और जैसे एक और भी लाइक स्पाउस में है ना, हस्बैंड वाइफ में यूजुअली होता है। सपोज ये मैंने देखा है, जैसे कोई हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए बहुत पॉजेसिव है, यू नो इनसिक्योर है कि वो बाहर ना जाए, वो घर पे ही रहे, घर का ही काम करे। बहुत कॉमन इट सिचुएशन इज़ थी, वेरी कॉमन, यस राइट। यस। तो क्या होता है कि वो ऑफिस में है, वाइफ उसको फोन करती है कि आते हुए ये लेके आना, क्योंकि उसको जाने नहीं देता हाँ बाहर, जी हाँ राइट। जी। अब एक दिन भूल गया, 2 दिन भूल गया, 3 दिन भूल गया, 4 दिन भूल गया। तो अब क्या हुआ, 4th डे पे वाइफ ने क्या किया, 5th डे उसको नहीं बोला कि लेके आना, वो खुद जाके ले आई, क्योंकि उसको जरूरी था वो चीज, राइट। एंड कोई बैड इंटेंशन नहीं, कुछ नहीं, उसको चाहिए था, वो जाके ले आई। तो जब हस्बैंड को पता चला कि वो जाके ले आई है, तो वो तो लाइक नहीं करता उसका बाहर जाना, यू नो। तो क्या हुआ, तो हस्बैंड को समझ में आया कि मेरे को तो एक ही बार में बात सुननी पड़ेगी, यू नो। सो वो जो वाइफ है उसने अपने आप पे काम कर लिया, यू नो, इन अ गुड वे, कोई बैड इंटेंशन नहीं थी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वर्किंग ऑन द सेल्फ। मतलब जब हम, क्या होते कि यूजुअली जब हम किसी को कहते हैं ना वर्क ऑन योर सेल्फ, तो हमें लगता है शायद हमें इसलिए बोला गया है कि हम गलत हैं। ये डॉक्टर बॉबी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हाँ। इसीलिए अगर आपको याद हो, हमने जहां से बात शुरू की थी, मैंने आपसे कहा था कि इरिटेशन हो जाती थी मुझे। तो अब ये बात आप उसके साथ लिंक करके यस। आप और डिटेल में बताएं। जी। तो क्या होता है कि जब हमें बोला जाता है ना कि अपने पे काम करो, इसका मतलब ये नहीं है कि हम गलत हैं। इसका मतलब ये है कि जिस पर्टिकुलर वे में हम रिस्पॉन्ड करते हैं या एक्ट करते हैं वो इफेक्टिव नहीं है। जैसे वाइफ ने उसको 4 दिन बोलती रही कि ये लेके आना, नहीं हुआ, राइट। तो उसने क्या किया, उसने ये ब्लेम नहीं किया कि वो गलत है, भूल गए चलो कोई बात नहीं, उसने अपना काम खुद कर लिया, यू नो। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि अपना वे चेंज करना। सेल्फ वर्क का मतलब होता है अपना वे चेंज कर लो। जिस वे से आप पहले चीजें करते हो, अब वी हैव टू चेंज द वे, डॉक्टर दैट बॉब, इज। यस, एक्चुअली वही बात कि एक ही काम को करने के तरीके भी कई तरीके होते हैं। बहुत होते हैं। और जब हमें कोई ये कह देता है कि आपने अपने ऊपर काम करना है, हमें ये महसूस हो जाता है कि मैं गलत हूँ। हाँ। बट इंस्टेड बात ये नहीं है। नहीं है बात ये है कि कि हमने वे चेंज हाँ, करना है, तो आपने जब अप्रोच चेंज कर ली तो आपका एग्जैक्टली आउटकम भी फिर डिफरेंट हुआ। डिफरेंट होगा। जैसे उसने अपना वे चेंज कर लिया, उसने राइट। फोन करने की बजाय वो खुद काम कर लिया, तो उसको भी समझ में आ गया कि नहीं, मुझे एक ही बार में अगर काम करूंगा तो ठीक रहेगा, अगर नहीं करूंगा तो ये तो मेरे खिलाफ हो गया ना, जो वो लाइक नहीं करता। जी सो जी दिस जी। इज हाउ कि जब हम खुद को चेंज कर लेते हैं तो सब कुछ चेंज हो जाता है। व्हेन वन थिंग इवॉल्व्स everything around that evolves as well. So this is what it is called self work or changing the way to work on yourself. अच्छा, तो तो जो ये सेल्फ वर्क है, तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हुआ मीन्स। Yes, it is a constant process, of course. मुसलसल करते रहना है हमने और ताउम्र करते रहना है, you know. आपको पता है। एक्चुअली देखिए, अब बात आप मुसलसल की कर रहे हैं कि ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है।
तो अब जैसे सूरज चांद तारे, मतलब सब अपना काम कर ही रहे हैं, यस। तो ऐसा कुछ नहीं पॉसिबल कि मुझे पता भी ना चले और ये ऐसे ही होता रहे? हाँ, जब हम अपने आप को खुद को हर रोज इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, हम्म रेट्रोस्पेक्टिवली सोचेंगे, यू नो, तब हम अच्छा काम करने का या अच्छे तरीके से काम करने का भी हमारा एक सिलसिला जो है ना वो बन जाता है, एक वे ही बन जाता है। तो जो जैसे हमने कहा कि अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, तो जब हम्म। हमने इनिशियली एफर्ट्स करके हाँ किया जी, तो हाँ हमारा जी। लाइफस्टाइल चेंज हो गया, उसके बाद हमें आदत पड़ जाएगी। हम्म तो क्या है कि जब हम खुद पे वर्क करते हैं ना, तो हम अपने बेटर वर्जन बन जाते हैं, तो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, राइट, हमारा खुद के साथ ही है कि हम एक हफ्ता पहले कैसे थे, 2 हफ्ता पहले, 1 मंथ पहले, 6 मंथ्स पहले, 1 ईयर पहले। अगर हमारे में कोई चेंज नहीं आई हम्म। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स वी आर नॉट वर्किंग ऑन द सेल्फ, हम्म राइट। अगर हमें पता है कि पहले मेरे में ये चीज़ अच्छी नहीं थी हम्म और ये चीज़ अब चेंज हो गई है और उसके साथ इम्पैक्ट हम्म भी हम्म अच्छा आ रहा है लाइफ पे, हम्म इट मीन्स हमने खुद पे काम किया। तो दिस इज हाउ। अब जैसे हमने कहा कि हमारी लाइफ में क्या है, वही है ना, हाउ वी थिंक, हाउ वी स्पीक, हाउ वी डू एंड आवर सर्कल, हम्म राइट। जब हमने इसमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लिया, तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड कि हम गुड ह्यूमन बीइंग बन गए, बिकॉज ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो गुड ह्यूमन बीइंग गुड की है, ह्यूमन बीइंग, राइट। राइट राइट। तो एक्चुअली when we focus on हम्म how to be a good human being, फिर तो सारा कुछ अपने आप रिजॉल्व होता रहता है, अपने आप सॉल्व होता रहता है, हाँ। मीन्स सेल्फ वर्क जो है, अपने हम्म ऊपर काम करना, तो हम्म बाकी की जितनी अच्छी चीजें हैं वो उनका बाय प्रोडक्ट बन जाता है कि बाकी चीजें इसका बाय प्रोडक्ट बन जाती हैं। जब हम खुद पे काम करते हैं तो हम्म बाकी जो सब चीजें हैं वो तो ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ सुधरेगी ही सुधरेगी, अच्छी होएगी ही होएगी, यू नो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, हम वी डू नॉट फोकस ऑन, हम सोचते हैं बाय हुक और क्रूक मुझे वो चीज़ हासिल हो जाए, हम्म यू नो। इसको सेल्फ वर्क करना नहीं कहते। सेल्फ वर्क होते हैं एथिक्स, एथिकली हम राइट हैं। तो जब जब हम एथिकली राइट हैं तो सब कुछ हमारे पास अपने आप आ जाएगा। जैसे मेरे को एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल शेर भी याद आ रहा है कि हम्म मैं कहती हूँ खुशी आए तो मैं मुस्कुराऊं, हम्म मगर खुशी कहती है कि तू मुस्कुराए तो मैं आऊं, राइट। सो in a way we need to be a good human being, and rest everything is the byproduct. Thank you, Dr. Bobby. It was a very nice and concrete discussion with you. And I Same here. hope that हमारे जो viewers हैं, जो इनको जो देखेंगे, जो सुनेंगे, हमारे experiences को, इन discussions को सुनेंगे, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी थोड़ा इस I'm चीज़ के sure. बारे में सोचेंगे ज़रूर। Thank you, thank you Thanks, so Dr. Bobby. much. Thank you.